हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट जिसका नाम है न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट कब करवाया जाता है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके अंदर हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है। फ्रेंड्स, न्यूबॉर्न न्यूबॉर्न जैसा कि आप यहाँ पे इसके नाम से देख पा रहे हैं, न्यूबॉर्न का मतलब है कि जो बच्चा अभी तुरंत ही जन्मा है। ठीक है, जन्म के तुरंत बाद न्यूबॉर्न बेबी की हेल्दी होने की जांच करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, यानी कि कुछ टेस्ट करवाए जाते हैं कि जो बच्चा है वो हेल्दी है या उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, जिसमें ब्लड टेस्ट भी शामिल होता है। ठीक है, भले ही बेबी हेल्दी दिखाई दे रहा है, यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो हेल्दी दिखाई दे रहा है, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग यानी कि जो न्यूबॉर्न स्क्रीन है, ठीक है, ये एक टाइप का ब्लड टेस्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर जो पता चल पाता है, यानी कि इस टेस्ट कराने से जो पता चलता है, एक तो कोई जेनेटिक प्रॉब्लम, ठीक है, हार्मोन डिसऑर्डर या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है। यानी कि ये तीन चीज़ों को देखने के लिए ज़्यादातर ये टेस्ट किया जाता है। कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, हार्मोन, कोई हार्मोन्स की प्रॉब्लम या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर जल्दी ही इन डिसऑर्डर का पता ना चल पाए तो बच्चे को गंभीर समस्या या उसके स्वास्थ्य को कोई गंभीर प्रॉब्लम हो सकती है। कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकती है। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बच्चे की डेथ भी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से ज़्यादातर जो जेनेटिक जो डिसऑर्डर हैं वो बच्चे के अंदर उसके पेरेंट्स से आते हैं। ठीक है, इसका डायग्नोस करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, यानी कि इन चीज़ों का डायग्नोस करने के लिए न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, कब कराना होता है न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट, इसका टाइम पीरियड क्या होता है या टाइम लाइन क्या होता है। फ्रेंड्स, डिलीवरी के यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ है उसके 24 से 48 घंटे के बाद और 5 दिन से पहले बेबी का ब्लड सैंपल लेना ज़रूरी होता है। बेबी के घर जाने से पहले, यानी कि जैसे अगर हॉस्पिटल के अंदर बच्चा पैदा हो रहा है तो हॉस्पिटल से घर जाने से पहले ये टेस्ट ज़्यादातर कराया जाता है। अगर जन्म के पहले 24 आवर यानी कि फर्स्ट 24 घंटे के में ही अगर ये टेस्ट हो जाता है तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, यानी कि इसका एक एक्यूरेट या अच्छा रिजल्ट आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको हम कुछ इसके आगे जो डिसऑर्डर हैं, यानी कि कौन कौन से डिसऑर्डर हम इसके अंदर करते हैं, हम आगे उनके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के अंदर हम 50 प्लस यानी कि तकरीबन 50 से भी ज़्यादा हम डिसऑर्डर टेस्ट कराते हैं या करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर जो इसके ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर हैं जो ज़्यादातर कराए जाते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर में आता है बायोटेनिडेज। कि बायोटेनिडेज क्या होता है। फ्रेंड्स, बायोटेनिडेज जो होता है ये एक अनुवांशिकी विकार यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर बायोटेनिडेज एंजाइम की कमी की वजह से होता है। ये एंजाइम बायोटिन को मेटाबोलाइज करने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके अलावा कंजेनाइटल एडर्नल हाइपरप्लासिया नाम के डिसऑर्डर का भी पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। इस डिसऑर्डर से ग्रस्त बच्चा, यानी कि अगर इससे ये डिसऑर्डर बच्चे को हो जाता है तो बच्चे को कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन्स नहीं बन पाता है। ठीक है, कॉर्टिसोल जो आपने सुना होगा नाम, कॉर्टिसोल का हार्मोन नहीं बन पाता है। ये हार्मोन एनर्जी, शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है G6PD। ठीक है, G6PD क्या होता है। G6PD जो हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी जिसे हम बोलते हैं, से संबंधित एक प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, G6PD ब्लड में पाए जाने वाला एक एंजाइम है जो रेड ब्लड सेल्स पर बनने वाले ऑक्सीकारक दबाव को कम करता है, लेकिन इसकी कमी होने से या इसकी कमी होने पर रेड ब्लड सेल्स तनाव के संपर्क में आते ही टूट जाते हैं। ठीक है, बड़ों के साथ साथ एक
डेफिशिएंसी बच्चों में जेनेटिक कारणों से भी होता है। ठीक है, यानी कि जेनेटिक डिजीज की वजह से भी G6PD की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम एमिनो एसिड की। एमिनो एसिड क्या होता है फ्रेंड्स? भोजन में एमिनो एसिड होता है, यानी कि जो बच्चा खाता पी सॉरी उस टाइम तो बच्चा सिर्फ जो भी खाता पीता है, ठीक है, उसके अंदर एमिनो एसिड होता है। ये प्रोटीन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करता है। ठीक है, इन डिसऑर्डर में शरीर जो हमारी बॉडी है, बॉडी में एनर्जी के लिए प्रोटीन को एमिनो एसिड में नहीं तोड़ पाता। ठीक है, जन्म के बाद इससे बच्चे का ब्रेन और अदर ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हम सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है? बच्चे में सिस्टिक फाइब्रोसिस की जांच भी की जा सकती है। ये डाइजेशन और लंग्स को प्रभावित कर सकता है। इसमें बच्चे का ठीक से वजन नहीं बढ़ पाता है, यानी कि जो बच्चे का वेट है वो प्रॉपर नहीं बढ़ पाता है, और उसको चेस्ट इन्फेक्शन यानी कि उसके लंग्स में भी इन्फेक्शन होने का डर रहता है। शुरुआत में ही हाई एनर्जी डाइट, मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से इसे ठीक किया जा सकता है, वरना कभी कभी ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं हम PKU कि PKU क्या होता है। PKU फेनिलकेटोनुरिया, जिसे शॉर्ट में PKU बोला जाता है। फ्रेंड्स PKU एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे को फेनिलएलनिन से संबंधित करने के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी हो जाती है, जो बच्चे के सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी का PKU स्क्रीनिंग टेस्ट फेनिलएलनिन के अधिक या कम उत्पादन का पता लगाने और समस्या का इलाज करने के लिए कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज क्या होता है? ये डिजीज रेड ब्लड सेल्स को प्रभावित करता है, यानी कि जो RBC है उसको प्रभावित करता है, जिससे वे चिपचिपी या वे नाजुक व कठोर हो जाती है। ये कंडीशन ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स की गति को प्रभावित करती है, जो महत्वपूर्ण ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकती है और बच्चे के जीवन के लिए घातक इन्फेक्शन खतरा पैदा कर सकती है। ये डिजीज आमतौर पर जेनेटिक रूप से जो बच्चे की माँ उससे मिलती है। ठीक है, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट इस डिजीज का पता लगाने के लिए भी कराया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं MCAD, यानी कि MCAD क्या होता है? फ्रेंड्स ये भी एक टाइप का एंजाइम होता है जो हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि जो बच्चे की बॉडी है, बॉडी में फैटी एसिड के विभाजन में सहायता करता है, और MCAD एंजाइम की कमी से बच्चे में ब्लड शुगर का स्तर, यानी कि जो ब्लड शुगर का लेवल है वो कम हो सकता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है टायरोसिनेमिया। फ्रेंड्स टायरोसिनेमिया क्या होता है? टायरोसिनेमिया एक ऐसी कंडीशन है जो बौद्धिक विकलांगता, ठीक है, लिवर की समस्या या यहाँ तक कि लिवर फेलियर का कारण बना सकती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कंजेशनल एडर्नल हाइपरप्लासिया, जिसे शॉर्ट में CAH भी बोला जाता है। फ्रेंड्स इस डिसऑर्डर से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, जो टायरोसिनेमिया होता है इससे रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है उस पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट होता है इसके अंदर एक मैपल सिरप यूरिन डिजीज, ठीक है, जिसे हम MSUD भी बोलते हैं, इसका जो शॉर्ट नेम होता है। ठीक है, शरीर में जो हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर एमिनो एसिड का लेवल बढ़ने के कारण इस डिजीज में जो यूरिन है, यूरिन से जली हुई चीनी या मैपल सिरप जैसी स्मेल आती है। ठीक है, यदि इसका जल्दी इलाज नहीं किया जाता तो इससे बच्चे में बौद्धिक और शारीरिक विकलांगता हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स इसके अंदर SCID क्या होता है? फ्रेंड्स इसके अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर B और T लिम्फोसाइट्स, ठीक है, B और T लिम्फोसाइट्स की कमी, जो एक प्रकार की विशेष वाइट ब्लड सेल्स,
ठीक है, जिसे हम डब्ल्यूबीसी होते हैं। ठीक है, ये इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी बॉडी की मदद करते हैं। साथ ही अगर गंभीर इम्यून सिस्टम यानी कि जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जिसे हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर का कारण बनते हैं। एक कमज़ोर इम्यून सिस्टम बॉडी के लिए वायरस, बैक्टीरिया और फंगस, ठीक है, से होने वाले किसी भी इन्फेक्शन से लड़ना मुश्किल बना सकती है या मुश्किल बना देती है, जिससे जो बच्चा है बच्चे में रोग जिससे बच्चे में रोग और इन्फेक्शन से आसानी से प्रभावित हो जाता है। यानी कि जो बच्चा है वो रोगों से और इन्फेक्शन से आसानी से प्रभावित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्या होता है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक इन्फेक्शन है जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडील के कारण होता है। ठीक है, ये एक छोटा सा पैरासाइट है जो मानव और पशु यानी कि एनिमल सेल्स में रह सकता है और मुख्य रूप से ये कैट्स यानी कि जो बिल्लियाँ और खेतों के जानवरों में पाया जाता है। इस इन्फेक्शन की वजह से बच्चे को गंभीर समस्याएं जैसे दौरे, आंखों की समस्या और बौद्धिक विकलांगता या ब्रेन क्षति की समस्याएं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स ग्लैक्टोसीमिया। ग्लैक्टोसीमिया क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ग्लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलने वाला एंजाइम बच्चों में अनुपस्थित यानी एब्सेंट होता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में मिल्क के बने सभी प्रोडक्ट को बच्चे के आहार में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब फ्रेंड्स सबसे लास्ट पॉइंट आता है इसका कंजेशनल हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसे हम जन्मजात हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोलते हैं। इस कंडीशन के परिणाम स्वरूप बच्चे में पर्याप्त थायराइड हार्मोन नहीं होता, जिससे ब्रेन और बच्चे का विकास धीमा हो जाता है। यह कंडीशन का जल्द पता चल जाए तो बच्चे को थायराइड हार्मोन की मौखिक खुराक के उपचार से भी ठीक किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं यहाँ पर कि न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल कैसे लिया जाता है। फ्रेंड्स इस टेस्ट के लिए क्या होता है कि जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसका जो सैंपल लिया जाता है वो बच्चे की हील से लिया जाता है, यानी कि जो पैर होता है, पैर की जो एड़ी होती है, इसका सैंपल एड़ी से लिया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर मैंने एक पिक लगाई हुई है पिक्चर, इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से बच्चे की एड़ी से इसका सैंपल लिया जाता है और एक फिल्टर पेपर होता है जो कि आप राइट हैंड साइड पर देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह का एक फिल्टर पेपर होता है। इस पेपर के अंदर जो ये खाने बने होते हैं इस पे कुछ ड्रॉप्स डाले जाते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका सैंपल लेना होता है और उस सैंपल लेने के बाद इसको फिर टेस्टिंग के लिए पैथोलॉजी लैब भेज दिया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान ये टेस्ट होता है इसका सैंपल लेना। और फ्रेंड्स वैसे ये टेस्ट जब भी कराना हो तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये टेस्ट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ही इस टेस्ट कराने की सलाह देता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।